आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शमशाद अली मसूदी। आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसको लेके लोग सब जानते हैं। हम बात करें दुकानदार और मार्केट में। दुकानदार मार्केट में क्या समस्या है और किन समस्याओं पर हमें काम करना चाहिए, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। क्योंकि एक दुकानदार एक ऐसी है मामला है कि जहाँ से लोगों को रोजाना वास्ता पड़ता है, लेकिन उनकी हालत क्या है, किस तरह से वो अपना गुजर कर रहे हैं, इस पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है गोपाल कुमार, जो त्रिलोकपुरी विधानसभा में रहते हैं और यहाँ के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और मजदूरों और दुकानदारों से बात कर रहे हैं। जी गोपाल जी, तो आपका मीडिया में स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। आप आए, लोगों की डिमांड थी इसके ऊपर। मैं गोपाल कुमार। पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ जन्माष्टमी और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। गोपाल जी, जो दुकानदार है, जिन सब रोजाना सामान कुछ न कुछ खरीदते हैं, छोटा सामान बड़ा सामान, लेकिन उनकी समस्याएं क्या क्या है, उस पर कैसे लोग ध्यान आकर्षित नहीं करते, आप पर ध्यान कैसे चला गया? जी मैंने देखा कि इसके ऊपर काम होना जरूरी इसीलिए है कि पहले बड़ी कंपनियां जितनी भी हैं वो ऑफ़र देती हैं लोगों को फंसाने के लिए। लोग फंसाते हैं। और जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। आज से 10 साल पहले मार्केट में आया आपका फ़ोन पे पेड, ठीक है। इन्होंने ऑफ़र दिया कि भाई हमारा आप यूज करिए डिजिटल के नाम पे, और डिजिटल के नाम पे यूज करने के लिए बढ़ावा दिया। कोई क्यों यूज करे? तो पहले ये जो है कि यूज करने के लिए ऑफ़र चलाते हैं कि आप यूज करें तो आपको कैशबैक मिलेगा। और कैशबैक के माध्यम से लोग जो है आकर्षित हुए, लोग लालच दिया इन्होंने, आकर्षित हुए। अब धीरे धीरे क्या है कि 95% इन कंपनियों पे सब आश्रित हो गए। अब आप देख सकते हैं जब शुरू में जब आए थे तो क्या है कि फ्री सर्विस देते थे। और अब जो है कि पूरी तरह से जब इनका मार्केट जम गया है तो ये अब सर्विस जब हम यूज करते हैं हम और आप, तो अब देखते हो कि आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो 2 से 3 रुपया हमें प्लेटफॉर्म फी देना पड़ता है। इसी प्रकार से मार्केट में तमाम कंपनियां आई हुई हैं जो ऑफ़र के नाम पे जो है तमाम लोकल की दुकानों को बंद करना चाहते हैं, ठीक है। और यदि बंद हो जाएगा फिर ये मनमाने रेट वसूलेंगे। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, पहले फ्री देते हैं, ऑफ़र चलाते हैं ताकि लोग जो इनके बस में आ जाए, उसके बाद फिर ये अपना मनमानी तरीके से। तो तुम्हें क्या दिक्कत है? नहीं, हमें तो दिक्कत ये है कि आप मान के चलिए कि अभी हमारे पास ऑप्शन है, लोकल की दुकान है और ऑनलाइन में दिखाया सस्ता है, और लोकल की दुकान में मान के चलिए कि अभी पूरी तरह से दुकान बंद हो जाए, लोकल की दुकानें बंद हो जाए, हम ऑनलाइन पर आश्रित हो जाते हैं। तो ऑनलाइन की मनमानी तरीके से अगर वो मनमानी रेट पर अगर वसूलता है, चीज़ें बेचता है, तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तो हमारे पास एक विकल्प होना चाहिए। अच्छा, दुकानदार से जब इस मामले मिले, उनका क्या कहना है? उनका वो काफ़ी परेशान है, हताश है, कह रहे भैया हमारा तो जो 50% से ऊपर दुकानदारी डाउन हो गई। इसके लिए जो है हमारे इतनी बड़ी समस्याएं हैं, हम लाखों रुपये लगाकर जो है कि हम दुकानदारी करने बैठते हैं और दुकानें किराए भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं, किस तरह के हालात हैं उन दुकानदारों के? हाँ, तो बस जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि उनके लिए आज न कल कभी न कभी कुछ न कुछ बेहतर होगा, कोई बेहतर करेगी। जैसे सरकार है, सरकार उन पर टैक्स लगाती है, पार्किंग चार्ज लगाती है, हाउस टैक्स लगाती है, इस तरह के टैक्स ही वसूलते हैं, तो सरकार को रिबेट भी देती है उनको? नहीं, लोकल दुकानों को ऐसा कुछ नहीं मिलता है। बड़े दुकानदारों को जो है कि सरकारी तरफ से लाभ मिलता है, छोटे दुकानदारों को कोई लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए छोटे दुकानदारों के लिए कोई सोचने होता है। अब कब से कर रहे हैं दुकानदारों के साथ काम? मैं तो पिछले 2 साल से जो है 2-3 सालों से जो है लोगों के बीच में जा रहा हूँ और काफ़ी जानकारों से मिला हूँ और भी अन्य लोगों से मिला हूँ। वो तो कहते भैया जैसे तैसे वो दिन कट रही है, अब भगवान ही जाने कैसे क्या। तो क्या मार्केट एसोसिएशन बनाने का ध्यान है आपका? अब इसके लिए जो है कि देखिए सरकार इसके ऊपर विचार करे कि लोकल के दुकानदार भी जो है खुशहाल हों, और ऑनलाइन कंपनियां हैं ऑनलाइन भी रहें, लेकिन जो है लोकल के लोग जो प्रभावित हो रहे हैं इसके लिए सरकार विचार करे, बीच का रास्ता निकाले। तो क्या डिमांड है सरकार से? आपकी क्या चीज़ें हम मांग रहे हैं सरकार से? क्या चीज़ें दुकानदार के लिए मांग रहे हैं? किन क्या क्या चीज़ें मांगी आपने दुकानदार से? सरकार से हमने जो देखी ये हमने लिखवा रखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ।
वो जानकारी व विचार एवं मांग रख रहा हूँ। सहमत हो तो अवश्य जोड़िए। जैसे कि आप जानते हैं पिछले 7 से 8 सालों में सामान बेचने वाली ऑनलाइन बड़ी कंपनियां अपने भारत में जैसे तैसे रेट में सामान बेच रही है, फ्री होम डिलीवरी भी दे रही है। तमाम लोकल के दुकानदार हैं, दुकानों में मंदी आ गई है। इसी के मद्देनजर रखते हुए दुकानदार सहायता निधि हर महीने सरकार 10,000 रुपये दे दुकानदारों को। सभी विक्रेताओं के लिए एक बिक्री मानक हो। सभी दुकान पंजीकृत होनी चाहिए सरकार के अंदर में निःशुल्क। सभी दुकानों की सुरक्षा बीमा होनी चाहिए। दुकानों की उधारी योजना होनी चाहिए ताकि गरीब मजदूर आदमी को आसानी से राशन मिल सके। अभी क्या है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो उधार खाते हैं, महीने में एक बार सैलरी मिलती है तो देते हैं। तो तमाम समस्याएं हैं और सभी दुकानदारों को लोन आसानी से मिल सके। सामान वापसी योजना होनी चाहिए। किसी कारण से दुकान जो है बंद करनी पड़ जाती है तो क्या है कि अभी हमने बगल में देखा है कि नई दुकान खुली और 2.5-3 लाख रुपये लगाए, 3 महीने चलाए, घर से किराया दिया। 3 महीने बाद जो कहते भैया अब जो है हमारी बस की नहीं है, हम दुकान बंद कर रहे हैं। तो मैंने पूछा कि आप ये सामान क्या करेंगे? तो कहते भैया अब हम खुद ही यूज़ करेंगे। तो दाल चावल चीनी यूज़ कर लें, बाकी तमाम सामान होते हैं वो कैसे यूज़ करें। तो इससे मालूम पड़ा है कि लाखों रुपए जो है एक आम जनता का डूब जाता है, आम इंसान का। तो इस प्रकार से कर्ज में ना जाए तो इन सभी के लिए जो हमने ये योजना बना रखी है, इन सभी योजनाओं को लाभ पहुंचाकर दुकानदारों को खुशहाल बनाया जा सकता है। इसके लिए हमसे इच्छुक लोग जुड़े मिल बैठकर योजना का रंग रूप दे सकें। हमने इसमें व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है और यूट्यूब से भी जोड़ सकते हैं, आम जनता जोड़ना चाहें तो। जी जी। तो जिस तरह से आपने कहा कि ये आपकी स्कीम है, तो सरकार की तरफ से कुछ जो एजेंडा आया हो, सरकार ने कोई बात कही हो? कि सरकार का तो अभी इसका कोई ध्यान ही नहीं, ना सरकार का कोई ध्यान है और ना ही कोई पॉलिटिशियन, कोई नेता का कोई ध्यान है। तो आगे क्या फ्यूचर में क्या प्लानिंग है आपकी इसको लेकर, दुकानदारों को लेकर क्या प्लानिंग है? प्लानिंग ये है कि हम जो है मैदान में वो उतरेंगे, चुनाव लड़ेंगे और ये पूरे दिल्ली का समस्या है, दिल्ली के दुकानदारों की समस्या है। हम चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा में पहुँचेंगे, वहाँ पहुँचकर इनके लिए पॉलिसी बनवाएंगे और जो समस्याएं हैं दूर की जाएगी। अच्छा, विधानसभा में आप जाना चाहते हैं, तो जो चुनाव है वो एक तरफा नहीं हो सकता। चुनाव में कई एंगल होते हैं, मुस्लिम का होता है, दलित ग्रुप होता है, अगले पिछड़ों का मामला होता है, उसके बाद में कई फैक्टर होते हैं। तो आप किस फैक्टर से दुकानदारों के नाम पे चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हमारे पास तो जो जन जन के लिए जो मुद्दा है, जन जन की जीवन बेहतर हो, इसके लिए भी हमारे पास मुद्दा है। जी 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 जी। अब जैसे कि आपने देखा लॉकडाउन आज से 4 साल पहले हुआ। लॉकडाउन में तमाम लोग जो है पैदल जाने में मजबूर हुए। उसमें सारे लोग थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोग थे। तो समस्या और गरीबी, बेरोजगारी एक हर किसी के साथ। तो हमारा जो मुद्दा है, जो पॉलिसी है, वो जन जन के लिए। ये तो मैंने केवल आपको 20% लोगों के लिए मैंने आपके सामने रखी है। मेरे पास जो पॉलिसी है जन जन के लिए। तो जिस तरह से आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, जन जन की बात कर रहे हैं, खास मुद्दा आपका दुकानदार है, तो दुकानदारों के साथ साथ में जो दूसरी समस्याएं, क्या उन पर ही फोकस रहेगा? क्या केवल दुकानदार जो मार्केट है पूरी विधानसभा में, क्योंकि त्रिलोकपुरी विधानसभा में कई मार्केटें हैं, खासतौर में चिल्ला गाँव में, न्यू अशोक नगर है, त्रिलोकपुरी के कई सारे इलाके हैं और कई आसपास के एरिया जो बड़ी बड़ी मार्केटें हैं, जो बड़े बड़े मॉल हैं, उनके अलावा भी तो बाकी समस्याएं यहाँ पर होंगी। देखिए, समस्याएं तो देखा जाए तो हर किसी वर्ग के लिए, हर किसी वर्ग के लिए मैं कहता हूँ कि मेरे पास सभी वर्गों के लिए जो है योजना मैंने बना रखी है और विधानसभा में जब मैं पहुंचूंगा तो सभी के लिए पॉलिसी बनवाऊंगा, योजना बनवाऊंगा ताकि जन जन जो का जीवन बेहतर हो सके। ये पहला मुद्दा आपका दुकानदार रहेंगे? जी, दुकानदार इसलिए रहेंगे क्योंकि जिस दिन लोकल की सभी दुकानें बंद हो, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़े पहले बताया कि पहले रिचार्ज मोबाइल कंपनियाँ थी, जैसे फोन पे, पेटीएम, और इससे पहले, इनके आने से पहले आप देखते होंगे अपने लोकल में हर चौक चौराहे पे मोबाइल रिचार्ज के नाम पे दुकानें चलती थी। आज के डेट में आप ढूंढ नहीं पाएंगे। इस तरह के लोग बेरोजगार भी हो, ऑफलाइन से ऑनलाइन से बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हो। जी, बेरोजगार हो। जैसे कि पहले कितने लोग जो केवल बड़ी बड़ी दुकानें लेके बैठते थे, जो केवल रिचार्ज के नाम पे ही कमाते थे।
अब क्या उन सभी को बेरोजगार कर दिया गया डिजिटल के नाम पे, और लाखों लोगों को, लाखों या पूरे भारत में करोड़ों दुकानें थी, करोड़ों दुकान की जगह पे केवल 2-4 बड़ी कंपनियां आ गई। मुट्ठी भर लोगों ने पूरे बाजार पर कब्जा कर लिया। जी जी। तो जब बड़े बिजनेसमैन जो मार्केट में आते हैं तो बेरोजगारी लाजमी होता है। एक तरफ पहले से बेरोजगारी है, ऑनलाइन आते हैं और बेरोजगारी हो रही है, ये आपका कहना है? जी। तो इसी प्रकार जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया ना मोबाइल का, इसी प्रकार से जिस दिन लोकल की सभी दुकानें बंद हो गई, ये ऑफर देते हैं, ऑफर देकर लोग फंसाते हैं, और जिस दिन लोकल की दुकानें बंद हो गई उसके बाद फिर आज जो हम लालच में जाकर शॉपिंग करते हैं, कल को यही दुकानदार जो है कि बड़ी कंपनियां जो है कि फिर मनमानी रेट में वसूलेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि हम लोकल में जाकर खरीदारी कर लें। नहीं, उसका एक दूसरा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि जो मोबाइल की बहुत सारी कंपनी बंद हुई है तो आज मोबाइल का रिचार्ज महंगा हो गया। हाँ जी, देख लीजिए। अब पहले जब मोबाइल रिचार्ज करते थे कैशबैक मिलता था, किसी को पेमेंट करना हो तो कैशबैक मिलता था लोगों के लिए, जब तक हम 7 रुपए का रिचार्ज हो जाता था। हाँ जी। आज के डेट में जो है 350 से नीचे रिचार्ज नहीं होता है। तो इसलिए आपका कहना है कि ऑनलाइन से लोगों के जेब पर डाका भी डाला जा रहा है? जी बिल्कुल, डाका डाला जा रहा है, और ये देश में एक आर्थिक तंगी के रूप में उभरेगा आज से 5-7 साल बाद। तो आपको नहीं लगता कि आप दुकानदारों को, जहाँ छोटे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ जो बड़े उद्योगपति है उनका जो ग्राफ है, उनका जो जाल है, वो आपको इस काम को करने देगा? देखिए, देश समाज जो कानून से चलता है, कानून से बड़ा और ऊपर कोई नहीं। कानून जो है, लेकिन इनकी जड़ें तो बड़ी मजबूत है, आप जैसे लोगों को तो उखाड़ के पीछे। नहीं, देखिए बिजनेसमैन गिने चुने हैं, ठीक है, और देश की जनता करोड़ों में है। एक तरफा कोई काम नहीं होगा, देश से बड़ा कोई नहीं है, देश का जनता मालिक है, बड़े बड़े जो नेता हैं उन्हें भी देश की जनता ही लेके आती है, जो देश की जनता चाहे वही फैसला हो। तो आप लीडर होकर लगे? बिल्कुल लीडर। देखिए, समस्या है, समस्या के लिए हम लीडर होकर लड़ रहे हैं। लेकिन जो ऑनलाइन काम करते हैं वो तो आप मुखालफत पाएंगे। अब देखिए, जब हम मार्केट में काम करते हैं तो जब हम मार्केट में उतरते हैं तो जब हम किसी के लिए भला करते हैं, मान लीजिए 90% लोगों को भला करते हैं तो 10% लोगों के लिए अगर नुकसान होता तो नुकसान नहीं है। अच्छा, दुकानदार तो जिस तरह दुकानदार से बात करते होंगे तो किस तरह का अनुभव रहा आपका? अनुभव तो जो बहुत बढ़िया है, इनका तो कहना है भाई साहब आप जो है हमारे बीच में आए, बहुत बढ़िया आपका विचार है, ये जल्द से जल्द इस पर काम होना चाहिए, क्योंकि मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये आप गूगल पे देखिएगा 52% मार्केट कवर कर लिया ऑनलाइन वालों ने। जिस तरह दुकानदार जा रहे हैं तो क्या उनको अपना किसी कमेटी का सदस्य बना रहे हैं या उनसे कोई फंडिंग ले रहे हैं, या हम कैसे जोड़ रहे हैं अपने साथ? हम जो है, देखिए हमारे पास बुक है, हम अपना बुक छपा रखे हैं कि मैं आपके उम्मीदवार के रूप में जो है मैं काम करूंगा। देखिए, आप देख सकते हैं हम लोगों के बीच में जाते हैं। 11 रुपए दिए चंदे, 11 रुपए दिए हैं, 51 रुपए दिए हैं, इस प्रकार से जोड़ते 21 रुपए दिए हैं, 50 रुपए दिए हैं, 50 रुपए दिए। इस प्रकार से लोग जुड़ रहे हैं। बहुत उम्मीद है हमसे कि ये व्यक्ति जो है कुछ करेगा, क्योंकि मार्केट में आए हुए इनको 8-10 साल हो गए हैं। इन बड़ी कंपनियों किसी ने आवाज तक नहीं उठाया, हम लोग बीच में गए। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी वाले तो आपको चैनल देंगे। देखिए, ये सब कहने की बातें हैं, समस्या है, समस्या को देखने और दूर करने की जरूरत है। ये बड़े से बड़ा कोई नहीं है, देश का जनता मालिक है, बड़े बड़े जो नेता हैं उन्हें भी देश की जनता ही लेके आती है, जो देश की जनता चाहे वही फैसला हो। तो आप लीडर होकर लगे? बिल्कुल लीडर। देखिए, समस्या है, समस्या के लिए हम लीडर होकर लड़ रहे हैं। लेकिन जो ऑनलाइन काम करते हैं वो तो आप मुखालफत पाएंगे। अब देखिए, जब हम मार्केट में काम करते हैं तो जब हम मार्केट में उतरते हैं तो जब हम किसी के लिए भला करते हैं, मान लीजिए 90% लोगों को भला करते हैं तो 10% लोगों के लिए अगर नुकसान होता तो नुकसान नहीं है। अच्छा, दुकानदार तो जिस तरह दुकानदार से बात करते होंगे तो किस तरह का अनुभव रहा आपका? अनुभव तो जो बहुत बढ़िया है, इनका तो कहना है भाई साहब आप जो है हमारे बीच में आए, बहुत बढ़िया आपका विचार है, ये जल्द से जल्द इस पर काम होना चाहिए, क्योंकि मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये आप गूगल पे देखिएगा 52% मार्केट कवर कर लिया ऑनलाइन वालों ने। जिस तरह दुकानदार जा रहे हैं तो क्या उनको अपना किसी कमेटी का सदस्य बना रहे हैं या उनसे कोई फंडिंग ले रहे हैं, या हम कैसे जोड़ रहे हैं अपने साथ? हम जो है, देखिए हमारे पास बुक है, हम अपना बुक छपा रखे हैं कि मैं आपके उम्मीदवार के रूप में जो है मैं काम करूंगा। देखिए, आप देख सकते हैं हम लोगों के बीच में जाते हैं। 11 रुपए दिए चंदे, 11 रुपए दिए हैं,
51 रुपये दिए हैं, इस प्रकार से जोड़ता 21 रुपये दिए हैं, 50 रुपये दिए हैं, 50 रुपये दिए। इस प्रकार से लोग जुड़ रहे हैं। बहुत उम्मीद है हमसे कि ये व्यक्ति जो है कुछ करेगा, क्योंकि मार्केट में आए हुए इनको 8-10 साल हो गए हैं। इन बड़ी कंपनियों किसी ने आवाज तक नहीं उठाया। हम लोग बीच में गए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी वाले तो आपको चैनल देंगे। देखिए ये सब कहने की बातें हैं, समस्या है, समस्या को देखने और दूर करने की जरूरत है। ये बड़े लोग हैं और जो है कि ये बिजी हैं, इनको जब मालूम पड़े कि देश में एक बहुत बड़ी समस्या है तो मुझे विश्वास है कि मुझे सपोर्ट करेंगे कि कोई तो जो है देश समाज के लिए सोच रहा है। अच्छा सर, तो अब आखिरी लगातार कंटिन्यू आप लोगों तक मिलते रहेंगे? जी, मैं पिछले 6 महीने से लोगों के बीच में जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहा हूँ और लोगों को विश्वास है कि मैं कुछ करूँगा। और कह रहे भाई साहब जल्द से जल्द आप जो है हमारे लिए कुछ करिए। मैंने जैसे कि आपको दिखा, लोग योगदान दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और एक इस उम्मीद में कि जल्द से आपको यकीन है कि आप यहाँ से विधायक बन जाएंगे? देखिए विधायक तो जो है जनता के ऊपर है। अब चुनाव जो है मुद्दे के ऊपर, जो मार्केट में समस्या है, जो समस्या दूर करेगा जनता उसको लेके आएगी। ये थे हमारे साथ गोपाल कुमार जी, जो लगातार दुकानदार से मिले त्रिलोकपुरी विधानसभा में। उनका इरादा है कि अगर लोगों ने वोट सपोर्ट करके विधानसभा भेजा तो दुकानदारों के लिए विशेष कानून बना के उनकी आर्थिक और व्यवसायिक मदद करके उनको अच्छा जीवन जीने के लिए अवसर प्रदान करूंगा। आप किस तरह देखते हैं खबर को कमेंट करके